हेलो दोस्तों, कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका 9वां चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय केंद्र, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो आज हम इसे पढ़ने क्या वाले, इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान तरीके से आप दो पतले लेंसों के लिए जो संयोजन की फोकस दूरी आती है उसका सूत्र बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीके से आपको इसे बताएंगे कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना, इंपॉर्टेंट है, आपको इसे तैयार भी कर लेना है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, और 5 नंबर पे पूछा जा सकता है पेपर पे, इसलिए इसे हल्के में भी ना लेना, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, संपर्क में दो पतले लेंस लेना है जिनके संयोजन की फोकस दूरी निकालनी। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने लेंस मेकर सूत्र पढ़ाया था, जिसमें पतले लेंस के लिए जो आपका सूत्र आया था अपवर्तन के लिए, वो हमने निकाल के इसके पहले वीडियो पे दिखा दिया था। उसी टाइप से आपका ये भी है, जिसमें उसमें एक लेंस था, इसमें दो लेंस है, बस ये चीज है। ठीक है, देख सकते हो दो लेंस हमने इस टाइप से लिए हुए, पहला लेंस ये, दूसरा लेंस ये, इन दोनों लेंसों को एकदम सटा के रखा गया है। दोनों लेंस जो है एकदम पतले हैं। ठीक है, ये इसमें बीच में देख सकते हो, ये मुख्य अक्ष की रेखा समझ सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या, अगर दोनों लेंसों के लिए फोकस दूरी का सूत्र निकालना है, तो अगर बात करें लेंस के लिए फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, ये तो हमें पता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है एक लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस u, जहां f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी होती है। तो मतलब अगर दो लेंसों की बात करनी तो उसके लिए भी हमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी भी चाहिए होगी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वस्तु स्थित है O हमारे पास क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, O हमारे पास एक वस्तु है। अब जब वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे जो दोनों लेंस है उन लेंसों को हमने नाम भी दिया हुआ है, ये L1 लेंस है, ये L2 लेंस है। ठीक है, जब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा तो हम इस वस्तु से इस टाइप से प्रकाश की किरण भेजेंगे। ठीक है, इस वस्तु से क्या करेंगे, हम प्रकाश की किरण भेजेंगे इस टाइप से। ये हम लोगों ने क्या भेज दिया, वस्तु से प्रकाश की किरण को भेजा। तो जब प्रकाश किरण इस टाइप से गई तो हमें पता है जब प्रकाश किरण इस पृष्ठ पे जाके टकराएगी तो अपवर्तन होगा, जैसा लेंस मेकर सूत्र पे हमने आपको पूरा पढ़ाया था। जब अपवर्तन होगा तो यहाँ से किरण इस टाइप से अपवर्तित होके यहाँ पे जाके इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रतिबिंब को मान लेते हैं आई डैश। ठीक है, ये आई डैश क्या बन, इस वस्तु O का प्रतिबिंब बना है और इस वाले लेंस के कारण बना है। ठीक है, इस वाले लेंस के कारण इस वस्तु O का प्रतिबिंब ये बन गया आई डैश। ठीक है, अब आपने देखा इस लेंस के कारण तो ये बन गया। अभी आप एक चीज और देखोगे यहाँ पे कि इस वाले लेंस पे भी ये किरण टकरा रही है, तो जब इस वाले लेंस के इस पृष्ठ पे भी ये किरण टकरा रही है तो जो ये लेंस है L2, इस L2 लेंस के लिए, इस L2 लेंस के लिए ये जो आई डैश है ये क्या कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। ध्यान से समझना, इस वाली O वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने यहाँ से किरण भेजी, इस लेंस से जाके टकराई, इस लेंस की सतह से टकराई और अपवर्तित होकर यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अब इसमें तो टकराया था तो इसके लिए वस्तु ये है, इस वाले L1 लेंस के लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब आई डैश है। लेकिन ये जो दूसरा है L2 के लिए आप देखो L2 पे भी ये टकरा रही लाइन, ये वाली रेखा, तो जब इस पे भी टकरा रही है, तो जब इस पे भी टकरा रही है तो ये जो दूसरा लेंस L2 है इसके लिए आई डैश जो हो जाएगी, वस्तु का कार्य करेगी। और कैसी वस्तु का कार्य करेगी, आभासी वस्तु का कार्य करेगी। ठीक है, जब ये वस्तु का कार्य करेगी तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा जाके, इसका प्रतिबिंब कुछ इस टाइप से जाके यहाँ पे बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। वो सॉरी, ये इसे आई डैश माना तो ये आई हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसका पूरा चित्र बनता है और ये जो आई आगे बनता है इस वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब है और आई डैश जो है इस वाले लेंस के लिए वस्तु है। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, ये आभासी वस्तु होती है इसलिए इसे डैश डैश लाइन से भी दिखा सकते हो ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। और ये जो आई बना है इस आभासी वस्तु आई डैश का क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, एकदम आसान, इस पे और कुछ भी नहीं करना है, पूरा चित्र इस टाइप से कंप्लीट हो जाता है। हमने कहा था सबसे पहले आपको दो लेंस लेने, L1 L2, इसके सामने एक वस्तु O रखी गई, इस वस्तु से जब प्रकाश किरण इस वाले लेंस पे पड़ी जाके तो अपवर्तन के पश्चात ये किरण इस टाइप से अपवर्तित हो गई, यहाँ पे आई डैश जो बना, इस वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बना। अब हमने कहा इस लेंस पे भी ये किरण टकरा रही है तो इस लेंस के लिए जो आई डैश है ये वस्तु का कार्य करने लगी, इस वाले लेंस के लिए वस्तु बन जाएगी, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जब बनेगा तो वो आगे यहाँ पे बनेगा जो कि आई हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें इतनी चीज आपको समझनी है। अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, अब आसानी से आप इसके लिए फोकस दूरी, दोनों लेंसों की जो संपर्क में लेंस रखे इसके लिए फोकस दूरी निकाल सकते हो। कैसे, देखो इसके लिए आपको कुछ दूरियां भी समझनी पड़ेगी। देखो आपको इतना तो पता है लेंस से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं।
तो लेंस से वस्तु की दूरी ये जो हो जाएगी यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये ओ वस्तु किस वाले लेंस के लिए, इस वाले के लिए, और इस वाले लेंस के लिए आई डैश क्या है, प्रतिबिंब है। इस वाले लेंस के लिए आई डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसकी दूरी देखो आई डैश है, तो प्रतिबिंब को मान लेते हैं वी डैश, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे आई डैश प्रतिबिंब है तो हम इसकी प्रतिबिंब की दूरी को किससे मानना है, वी डैश, क्योंकि उसे डैश से लिखा तो इसे भी डैश से लिख दो, वी डैश हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो ये यू वस्तु की दूरी है और इस लेंस के लिए आई डैश प्रतिबिंब था तो इसकी दूरी वी डैश हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे, इस वाले लेंस के लिए आई क्या चीज है, इस वाले लेंस के लिए आई क्या चीज है, आई है प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, वी, ठीक है, क्योंकि आई है, जैसे आई डैश था तो प्रतिबिंब की दूरी वी डैश, वैसे इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है आई तो इसकी दूरी वी, ठीक है। और इस लेंस के लिए आई डैश क्या है, इस लेंस के लिए आई डैश क्या है, वस्तु है। इस लेंस के लिए आई डैश क्या है, ये वस्तु है, ठीक है, जिसे हम लोग यू से लिखेंगे। ध्यान से देखो, इस लेंस के लिए आई डैश क्या है, वस्तु है, और इस लेंस के लिए आई क्या है, प्रतिबिंब, तो इसकी दूरी v हो गई, और इसके लिए आई डैश है तो यहाँ पे u डैश हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। यहाँ पे देखो, इस लेंस के लिए ये वस्तु है u हो गई, इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है तो इसकी दूरी v डैश हो गई, क्योंकि वस्तु की दूरी को u लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v लिखते हैं, ठीक है। तो इस वाले लेंस के लिए ये आपका प्रतिबिंब है तो इसकी दूरी v, और इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु है तो इसकी दूरी u डैश, जैसे वो आई डैश है वैसे ये u डैश, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको, यहाँ पे पता है कि दोनों लेंस बहुत पतले हैं, ये दोनों लेंस जो है बहुत पतले। जब दोनों लेंस बहुत पतले हैं, इस टाइप से एकदम पतले पतले लेंस यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। दोनों लेंस जब बहुत पतले हैं तो इनके बीच की ये जो दूरी यू डैश आती है, ठीक है, देखो ये जो यू डैश दूरी यहाँ से यहाँ तक की है और यहाँ से यहाँ तक की वी डैश है, जब दोनों लेंस बहुत पतले होंगे तो इस दूरी को हम इसके बराबर लगभग मानेंगे, और यहाँ पे हम यू डैश की जगह यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मानेंगे वो लगभग वी डैश के इक्वल मान लेंगे। ध्यान से समझो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि दोनों लेंस मान लो बहुत पतले हैं, पहले ही बताया गया दोनों लेंस बहुत पतले हैं। जब दोनों लेंस बहुत पतले हैं तो चाहे यहां से दूरी नापो, ठीक है, तो कितनी आ रही वी डैश, या यहां से नापो तो भी वो कितनी आएगी वी डैश। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अगर यार कोई चीज एकदम पतली पतली है, इस टाइप से रखी है, तो यहां से अगर नापोगे, मान लो 2 मीटर कोई वस्तु है यहाँ पे 2 मीटर की है, अगर यहां से नापोगे तो क्या आएगा, वही 2.11 करके आएगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत कम जगह है, दोनों बहुत पतली चीजें हैं, तो जब पतली है तो लगभग दोनों वैल्यू को क्या किया जाएगा, लगभग दोनों वैल्यू को बराबर ही माना जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों लेंस बहुत पतले हैं तो इस लेंस से अगर यहाँ आई डैश तक की दूरी वी डैश है तो यहाँ से भी हम यहाँ तक की दूरी को वी डैश ही मान लेंगे। है ये वस्तु की दूरी यू जो थी, ठीक है, यू डैश जो थी वस्तु की दूरी थी, लेकिन दोनों लेंस बहुत पतले होने की वजह से इस दूरी को हम वी डैश के इक्वल मानेंगे। बस ये चीज आपको यहाँ पे समझना है, और एकदम आसान है, आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इसमें ये दूरी आपको समझनी है बस, कि वी डैश कैसे हुई, हम इस टाइप से हुई वी डैश, ऐसे तो वस्तु की दूरी यू डैश होगी, लेकिन दोनों लेंस बहुत पतले हैं तो पतले होने की वजह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है लगभग इतनी दूरी के इक्वल मान ली जाएगी, तो इसलिए वी डैश इसको भी हमने माना हुआ है, क्योंकि ये दोनों लेंस बहुत ही पतले हैं, ठीक है। अब एकदम आसान है, संयोजन के लिए हम फोकस दूरी का सूत्र निकाल सकते हैं। यहां से लिखते हैं L1 लेंस के लिए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे माना आना वाली बातें लिख लेना कि माना 2 पतले लेंस L1 L2 है, जिसके सामने एक वस्तु O है, वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश बनता है, और इस L2 लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब I बनता है। अपनी भाषा में बना के लिख लेना 2-3 लाइन में माना वाली बातें, ठीक है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट डेरिवेशन पे आते हैं। यहां से लिखते हैं L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए क्या चीज होगा, आपको लेंस का सूत्र पता है, लेंस सूत्र सबको याद होगा। लेंस सूत्र क्या होता है बताओ, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, अभी बताया था, ठीक है, ये लेंस सूत्र होता है। तो इसमें मान लेते हैं L1 लेंस के लिए हम फोकस दूरी को मान लेते हैं f1, ठीक है। L1 लेंस के लिए हम फोकस दूरी f1 मान लेते हैं, तो यहाँ से 1/f की जगह क्या हो जाएगा, 1/f1 बराबर 1/v। L1 लेंस के लिए देखो v क्या है, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। L1 लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन सा बताओ, L1 लेंस के लिए प्रतिबिंब I डैश है, तो इसकी दूरी कितनी है, v डैश, तो v डैश रख दो, -1/u। L1 लेंस के लिए u क्या, वस्तु की दूरी है, L1 लेंस के लिए वस्तु कौन है, O, तो इसकी दूरी कितनी है, u, तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसे मान लेना है समीकरण नंबर 1। कुछ भी नहीं है, बस ये है, देखो L1 लेंस की बात है तो L1 लेंस के प्रतिबिंब कौन है, I डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी कौन सी रखनी, v डैश वाली, तो v डैश रख दिया। u क्या है, वस्तु की दूरी, तो L1 लेंस के लिए u वस्तु कौन है, O है, तो इसकी दूरी u हो जाएगी, बस ये चीज रखना है, ठीक है। इसी टाइप से L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए, ठीक है, L2 लेंस के लिए फोकस दूरी मान लेते हैं f2 है, ठीक है। L2 लेंस के लिए फोकस दूरी f2 है, फॉर्मूला सेम लगेगा, 1/f बराबर 1/v
माइनस 1/u। तो 1/f, जब फोकस दूरी f2 है तो यहाँ से 1/f2। आप बताओ v क्या प्रतिबिंब की दूरी, तो L2 लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है, L2 लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है, ये I। L2 लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है, I प्रतिबिंब है, ठीक है। L2 लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है, I प्रतिबिंब है। तो 1/I थोड़ी ना लिखोगे, I तक की दूरी लिखोगे। I तक की दूरी क्या है, v। तो 1/v माइनस 1/u, u क्या है, वस्तु की दूरी। तो L2 लेंस के लिए वस्तु कौन है, L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु I डैश है, ठीक है। L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु कौन है, I डैश, L2 लेंस के लिए। तो जब ये I डैश वस्तु है तो इसकी दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी इस L2 लेंस से v डैश, तो हम यहाँ पे v डैश रख देंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो यहाँ पे लिख लेना, L1 के लिए वस्तु कौन है, वस्तु O है, प्रतिबिंब I डैश है, ठीक है। समझने में दिक्कत हो तो लिख लो यहाँ पे। L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए क्या चीज है, वस्तु है आपकी, आभासी वस्तु है। ये आभासी वस्तु कौन सी है, I डैश, और प्रतिबिंब कौन सा, I। ये चीज याद रखोगे यहाँ से तो लिख लेना, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है, I है, बस। आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रखा। v क्या, प्रतिबिंब की दूरी, तो L2 लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है, I। तो O से I तक की दूरी, इस वाले लेंस से I तक की दूरी कितनी है, v है, तो v रखा। माइनस u क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु कौन है, I डैश, तो I डैश तक की दूरी कौन सी है, v डैश, तो v डैश रख दिया। अब यहाँ पे कितना आया, 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश, ठीक है। इससे मान लो समीकरण नंबर 2। आप कुछ नहीं करना, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, लिख दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे, ठीक है। जब हम लोग समीकरण 1 व 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ से क्या आता है, देखो इधर वाले को इधर से जोड़ो, इधर वाले को इधर से जोड़ो। तो इधर है 1/f1 प्लस इधर है 1/f2 बराबर उधर कितना, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस इधर कितना, 1/v माइनस 1/v डैश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इधर वाले को इधर से जोड़ा, इधर वाले को इधर से, जो कट पिट रहा हो काट दो। इधर 1/v डैश प्लस का, इधर माइनस का, तो कट जाएगा आपस में। तो यहाँ से बचा कितना, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। देख लो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। आगे देखो इसके, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 माइनस 1 प्लस का 1/f2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लिख ले, इसको इधर लिख ले, ठीक है। अब हमें लेंस सूत्र पता है कि हम 1/v माइनस 1/u को क्या लिख सकते हैं, 1/f के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/f इसको ले लिख देंगे, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। बस ये चीज आपका, यही संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र है। नीचे लिख लेना, यही दो पतले लेंसों के लिए, ठीक है। नीचे आप लोग लिख देना यही बात कि यही दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र है, यही दो पतले लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र है। आसानी से आपके पास आ जाता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से फॉर्मूला लिखा देख सकते हो। बस इसमें आपको वस्तु और प्रतिबिंब समझना था कि L1 के लिए वस्तु कौन है, L2 के लिए कौन है, प्रतिबिंब कौन है, L1 के लिए कौन है, L2 के लिए, ठीक है। इसमें दो स्थितियां और बनती है, उनको भी समझ लो। यहाँ पे दो स्थितियां बनती है, देखो इधर लिखे देते हैं, ठीक है। विशेष स्थितियां दो बनती है, दो स्थितियां बनती है इस पे, उनको याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएंगी। विशेष स्थितियां ये कि पहला कि यदि दोनों लेंस उत्तल हो, जैसे दोनों लेंस अगर उत्तल हो, अगर दोनों लेंस उत्तल होंगे तो आपका सूत्र सेम रहेगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। लेकिन दूसरी स्थिति ये कि यदि एक लेंस उत्तल और एक अवतल हो, उत्तल और एक अवतल हो, और तब आपसे एक संयोजन में फोकस दूरी का सूत्र पूछे, तब बता देना 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2, ठीक है। ये चीज याद रखना, जब एक उत्तल और एक अवतल होगा तब माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों उत्तल लेंस होंगे, जैसे यहाँ पे दोनों ही लेंस उत्तल है, तो फोकस दूरी का सूत्र क्या आएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन यदि एक लेंस उत्तल है और एक अवतल है तो सूत्र आएगा 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2, ठीक है। बस ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है, इसमें कुछ भी नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सबसे पहले मेन आपको चित्र समझना है, चित्र में कौन वस्तु कौन प्रतिबिंब ये समझ जाओ,
फिर इसके बाद कुछ 2-3 लाइन में आपको माना वाली बातें लिख देनी कि दो संपर्क में रखे लेंस लिए L1 L2, इसमें वस्तु ये प्रतिबिंब ये, इस टाइप से अपनी भाषा बना के 2-3 लाइन पे लिख दो। आगे इस टाइप से डेरिवेशन कर दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। लास्ट में लिख देना यही दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र है। फिर विशेष स्थितियां दो याद रखना, यदि दोनों लेंस उत्तल हो तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यदि एक लेंस उत्तल और एक अवतल है तो 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। ठीक है, तो इस टाइप से आसानी से संपर्क में रखे दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र आ जाता है आसानी से। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का डेरिवेशन सबको आसानी से समझ में आया, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार भी कर लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लो, और एक काम सबको करना है इस वीडियो को, ठीक है, अगर समझ में आपको आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे वो लोग भी आगे चैनल से पढ़ाई कर सके। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 9 के जितने टॉपिक थे, जितने डेरिवेशन थे, सब हमने करा दिए हैं। अगर आप उनके वीडियो देखना चाहो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे प्लेलिस्ट में पहले चैप्टर से लगा के सारे चैप्टर्स के वीडियो वहीं पे फिजिक्स के मिल जाएंगे। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर्स लगा के सारे वीडियो मिल जाएंगे। मस्त तरीके से एक एक टॉपिक की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आज की वीडियो पे इतना ही, और कमेंट करके भी आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, नोट कर लो इसे और तैयार भी कर लेना।